कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर का मतला बरालूद, सर्दी में इजाफे का इम्कान। दादू, जैकबाबाद, जामशोर, लाड़काना, सखर, घोटकी, खैरपुर और शिकारपुर में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। सवात के इलाके कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में फिर बर्फबारी। चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फ के गाले गिरे। कोयटा, खुजदार, सोराब, पंचगोर, गवादर और तुरबत में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, मूसाखेल और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। गजा में इंसानी बहरान पर 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक का इमदाद के लिए इसराइल से रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद ख़राब हो गए। 16 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 13 लाख को फौरी पनाह की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा और उनरवा को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। कराची की शारा फैसल पर आज से डबल डेकर बसेस चलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, डबल डेकर बसों से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। वजीर आजम ने कराची के लिए 150 बसेस का ऐलान किया था। उनसे दरख्वास्त है, वादा पूरा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात। वजीर आजम अमाराती सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। शेख जायद पैलेस में खुशगवार और बरादराना माहौल में गुफ्तगू। अलामिया के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकत दारी में बदलने के अज़्म का इआदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। IT, तवानाई, मादनियात, कानकुनी और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात में UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों का किरदार मजबूत बुनियाद करार दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़, मौबिन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर आजम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेजबानी पर UAE की हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राबता। फरवरी में सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक की गई। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक का इसराइल से इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद खराब हो चुकी हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की जरूरत है। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और उनरवा को मुकम्मल रसाई दी जाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्जामात लगे, 5 साल जेल भी काटना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है। हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है, हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से राबता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी।
इक़्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात का आलफ नहीं की। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली, दाहगल नाके पर रोका गया। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। वज़ीर आला के दौरे लाहौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। NA 130 पर नवाज शरीफ कामयाब करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरखास्त ताखीर से दायर करने का एतराज लगाया। कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पटिशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुद्दसिर एडवोकेट कहते हैं तहरीरी फैसला मिलने पर चैलेंज करेंगे। सादिकाबाद में पुल समदानी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से असलहा और छीना गया मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर डाकुओं की तलाश में पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक डाकुओं की शिनाख्त का ताहाल इल्म नहीं हो सका। कराची के वकीलों का यूट्यूबर के बाद SHO पर तशद्दुद। यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील आपे से बाहर हो गए। वकीलों ने सिटी कोर्ट थाने में घुसकर SHO की पिटाई कर दी। वकीलों का जत्था नारे लगाता थाने में घुसा। SHO का पूछा, सिपाही की निशानदेही पर कमरे में घुसकर गालियां देते हुए थानेदार पर हमला कर दिया। वकीलों के जत्थे ने गुज़िश्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया था। रजब भट्ट ने वकील रियाज सुलंगी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो वकील मुश्तल हो गए। वकीलों का कहना है SHO को कहा हमारा भी मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। SHO पर तशद्दुद के बाद वकीलों का एमए रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद। वकीला कहते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली अशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। सिंध हाई कोर्ट बार ने वकीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुजम्मत कर दी। एलामी में कहा गया सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाबिता दरखास्त पर FIR हुई। FIR वकीला को खौफसदा करने, शोबा कानून की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। जिला जनूबी में तैनात 60 से ज्यादा अफसरान व एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी। अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स शामिल। लियारी, सदर क्लिफ्टन, सिविल लाइन्स, गार्डन वेस्ट, आरामबाग, बिहार कॉलोनी और नवाबाद समेत 38 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। अफसरान से 7 दिन में वजाहत तलब, जवाब न देने पर मुअत्तली या बरतरफी का इम्कान। जराये का कहना है SBCA ने गैर कानूनी तामीर शुदा 38 इमारतों को अवामी जानों के लिए खतरा करार दे दिया। और चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार। रूसी शहरी ने सरकारी इजाजतनामे के बाद नायाब कश्मीरी मारखोर का शिकार किया। गैर मुल्की शिकारी ने 68,000 अमरीकी डॉलर्स के एवज लाइसेंस हासिल किया था।